Assalamualaikum. Welcome to my new video. Today in this video we can discuss the MCQs of chemistry, and in this video we can discuss the chapter structure of molecules. So now start from question number 1. MCQ number 1 is an atom that loses or gain electron is called option A an electron, option B a molecule, option C a metal and option D an ion. वो एटम जो या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या गेन करे तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन हम नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. मॉलिक्यूल भी हम नहीं कहेंगे क्योंकि एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है तो उसे हम मॉलिक्यूल नहीं कहते. मेटल भी नहीं कह सकते क्योंकि मेटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है. ऑप्शन डी है एन आयन. तो आयन की फॉर्मेशन तब होती है जब एक एटम जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले और या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. सो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से या इलेक्ट्रॉन को गेन करने से एटम से आयन की फॉर्मेशन होती है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज एलिमेंट एक्स इज इन ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. आफ्टर बिकमिंग एन आयन इट विल बी रिप्रेजेंटेड इज. एलिमेंट एक्स जो है वो ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है और आफ्टर बिकमिंग एन आयन इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज. जब वो आयन की फॉर्मेशन करता है तो वो या तो कैटायन की फॉर्मेशन करेगा या एनायन की. हर एक एलिमेंट या हर एक एटम जो है वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए और स्टेबल होने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन ऑर्डर टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस. क्योंकि पीरियोडिक टेबल में नोबल फैमिली जो है उसके जो मेंबर्स हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट है, वो स्टेबल है. तो हर एक एलिमेंट जो है वो चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस जैसी हो जाए और वो भी स्टेबल हो जाए. तो उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और या गेन करेगा और उससे आयन की फॉर्मेशन होगी. सो एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है और उसकी ग्रुप 6 में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1:2, 2:2 एंड 2p4. यानी उसके सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, इसी वजह से वो ग्रुप 6 में प्रेजेंट है. सो उसका सेकंड नंबर शेल में जो फर्स्ट सब शेल है एस, उसका ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कम्प्लीटली फिल्ड है. नेक्स्ट सब शेल जो है सेकंड नंबर शेल में वो है पी और सब शेल, और पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं. 3 ऑर्बिटल्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 1 यहाँ और 1 यहाँ. ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. उसके बाद ये वाला पेयर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये 2 ऑर्बिटल रहते हैं ये इनकम्प्लीट है. इनको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल नोबल गैसेस जैसी हो जाएगी और इसके सब शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा. तो इसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना सब शेल कंप्लीट करने के लिए. ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा और जिससे हमारे पास एनाइन की फॉर्मेशन होगी, जिससे हम लिख सकते हैं कि x-2 की फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने सब शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. तो वैलेंस शेल में हमारे पास हो जाएंगे 4, 5, 6 एंड जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 7, 8. तो हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वैलेंस शेल में और इस एलिमेंट का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो ये आयन की फॉर्मेशन करेगा और कौन से आयन की फॉर्मेशन करेगा? एनाइन की, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसकी एलिमेंट जो है उसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे और ये वाला आयन जो है ये स्टेबल होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होगा. सो ऑप्शन ए है x+1, ऑप्शन बी है x-1 एंड ऑप्शन सी है x-2 एंड ऑप्शन डी है x+2. सो x+1 की फॉर्मेशन तब होती है जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले. x-1 को ये ऐसे इसलिए की फॉर्मेशन तब होती है जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और x-2 की फॉर्मेशन तब होती है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. x-2 की फॉर्मेशन ही करेगा क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 3 is which pair of elements will lose and gain electron respectively to form a compound. कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले फर्स्ट वाला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और उससे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाए? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है
तो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो +2 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करेगा और +2 की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर है विल लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन जो है वो है ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, तो ये उसे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये दोनों कोई कंपाउंड नहीं बना सकते क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, +1 की फॉर्मेशन होगी क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि ये ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। पोटेशियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और +1 की फॉर्मेशन होगी, जबकि फ्लोरीन जो है वो -1 की फॉर्मेशन करेगा और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसकी दोनों की वैलेंसी जो है वो मैच करी है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिससे ये बनाएगा पोटेशियम फ्लोराइड और हमारे पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लिथियम इसी वजह से नहीं आता क्योंकि इसकी भी सेम ऑप्शन बी जैसी कंडीशन है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और सल्फर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इनकी लॉस और गेन जो है वो इक्वल नहीं है, इसी वजह से ये भी कंपाउंड नहीं बना सकते। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, फ्लोरीन गेन करेगा और दोनों कंपाउंड बनाएंगे। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 is a calcium ion is formed when Ca+2. So it option A it loses an electron, option B it loses 2 electron, option C it gain electron, option D gain 2 electrons. तो कैल्शियम जो है वो बिलोंग करता है सेकंड नंबर ग्रुप से और सेकंड नंबर ग्रुप मीन्स के इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बिलोंग करता है ग्रुप नंबर सेकंड से, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे ये लॉस करेगा और कैल्शियम आयन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर 2 है, इट मीन्स इट कैन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर प्लस है तो प्लस मीन्स दैट इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब कोई एलिमेंट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव आफ्टर ऑक्सीडेशन। उस पर ऑक्सीडेशन के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होगी। हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज? कैल्शियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में 0 था, तो 0 से +2 की फॉर्मेशन होगी, तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए हैं, 2 पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आ गए हैं कैल्शियम के आयन के ऊपर और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 0 to +2। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 में। Question number 5 is a covalent bond is formed when an electron is shared between option A sodium and oxygen, option B copper and oxygen, option C carbon and oxygen, option D magnesium and oxygen. Covalent bond की formation कहाँ पर होती है? Covalent bond की formation is a type of chemical bond which is formed when 2 atoms can share electrons. इसमें sharing of electrons की जाती है between the 2 atoms. तो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ऑक्सीजन 2 गेन करता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन हमेशा आयोनिक बॉन्ड होगी। कॉपर और ऑक्सीजन जो है ये भी केमिकल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो नहीं बनाते क्योंकि ये ट्रांजिशन है और ये नॉन मेटल है। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों नॉन मेटल है और ये दोनों जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या तो ये कोवलेंट बॉन्ड CO में बनाएंगे जिसमें हमारे पास इस टाइप का 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और या CO2 बनाएंगे जिसमें हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो या तो CO की फॉर्मेशन होगी और या CO2 की, जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन नहीं बना सकते क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज एटम्स डैश व्हेन एन आयन इज फॉर्म्ड। ये same like question number 1. Yeah, this question is also same like question number 1, that atom loses and gain electron when ion is formed. ion की formation कब होती है? जब एटम या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले या गेन कर ले। ऑप्शन ए है ऑन दी गेन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है शेयर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है ऑन दी लॉस इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि एटम या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा और आयन की फॉर्मेशन होगी।
So option C is the correct option of question number 3. Question number 6. Question number 7 is electronic configuration of fluorine is 2,7 and of oxygen is 2,6. Fluorine oxide will be represented is option A FO, option B F2O, option C FO2 and option D F2O2. फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 and 7. ये 7 नंबर ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए इसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 6. ये ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, इसी वजह से इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, एंड फ्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल. सो फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है वो ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जिसमें ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन जो है वो 2 फ्लोरीन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और फ्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा. तो एक फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन को एक साइड से इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा फ्लोरीन जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा. फ्लोरीन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच फ्लोरीन. सो यहाँ पर इसे -2 चाहिए और ये इसका +1 होगा. तो इन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ +2 और -2 से 0 आ जाएगा. तो इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी और इसकी भी. तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 में. क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कोवलेंट बॉन्डिंग. कोवलेंट बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए HCl कंटेन 1 पेयर ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन. HCl में एक ही पेयर ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. सो इट इज करेक्ट बिकॉज HCl फॉर्म बॉन्ड. तो इसमें से एक ही पेयर मींस एक ही कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का. तो पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट बिटवीन वन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. CCl ऑप्शन बी है CCl4. दिस इज CCl4 कंटेन 4 पेयर्स ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन. CCl4 में 4 पेयर्स ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन होते हैं. कैसे? क्योंकि कार्बन जो है वो 4 क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. सो 4 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट. So 4 types of 4 pairs of shared electron is present in CCl4. One pair is this, one is this, one is this, and one is this. So total 4 pairs of shared electron are present in CCl4 structure. Option C is that H2O contain 3 pairs of shared electron. H2O में 3 pairs of shared electron present है. So this is wrong because H2O can form only in H2O oxygen can form only 2 covalent bond with hydrogen, and it has 2 single covalent bond, so it means that it contains 2 pairs of shared electron. One pair is between the oxygen and hydrogen and another pair is between oxygen and hydrogen, so it contains 2 pairs of shared electron. Option C में है कि H2O contain 3 pairs of shared electron, so this is wrong about covalent bonding. So option C is the correct option of question number 8. ऑप्शन डी है कि NH3 कंटेन 3 पेयर्स ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज ट्रू क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, विच मींस दैट एवरी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कंटेन 1 पेयर ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन. सो इसमें से एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये वाला और एक पेयर ये वाला, तो सो टोटल 3 पेयर्स ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो NH3 में 3 पेयर्स ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज करेक्ट अबाउट कोवलेंट बॉन्ड. ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि वाटर में 2 पेयर्स ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन मींस दैट 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि H2O में 3 पेयर्स ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. Question number 9 is which of the following ions do not have the electronic configuration similar to an argon atom. कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो अर्गोन एटम यानी अर्गोन जो नोबल फैमिली से बिलोंग करता है उसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर नहीं है. तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2. अर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है नियॉन और 3s2 एंड 3p6. इसका वैलेंस इसके वैलेंस शेल में S2 एंड P6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है.
कैल्शियम +2 है तो इट मीन्स दैट इट कैन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन। सो ये वाले थर्ड शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो है इसने लॉस किए हुए हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गई है S2 और P6 इसके वैलेंस शेल में। तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू द आर्गॉन एटम। S-2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p6। सो इसके वैलेंस शेल में भी S2 और P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका P4 है बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो P6 बन गया है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू द आर्गॉन एटम। पोटेशियम की भी सिमिलर सेम लाइक कैल्शियम है बट इसके लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसने लॉस किया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो पोटेशियम +1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है। इसके वैलेंस शेल में S2 और P6 है। सो दिस इज आल्सो सिमिलर टू आर्गॉन एटम बट ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट सिमिलर टू argon atom. Why? Because its electronic configuration is 2s2 2p4। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p4 2s2। तो इसी वजह से इसका वैलेंस शेल में S2 और P4 एटम है। इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट सिमिलर टू आर्गॉन एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो अ ग्रुप ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें आयोनिक बॉन्ड हो। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन ई रॉन्ग है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड में कोवलेंट बॉन्ड है। ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज ट्रू बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड में भी आयोनिक बॉन्ड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी आयोनिक बॉन्ड है एंड सोडियम क्लोराइड विच इज NaCl इसमें भी आयोनिक बॉन्ड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO और कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास CaO। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 में। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है और ऑप्शन डी है कॉपर सल्फेट मीथेन एंड सोडियम क्लोराइड मीथेन CH4 में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।